हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित अकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 मैथ के लिए आज हमारा प्रीवियस ईयर का सेकंड क्लास होगा, जो कि 2011 का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे थे। तो इससे पहले हमारा 2011 के 10 क्वेश्चन हो चुके थे। बाकी जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, और फिर जो पेडागॉजी वाला सेक्शन है उसको हम अलग करेंगे। इसके बाद में जो हमारा वीडियो आने वाला है वो पेडागॉजी पर आएगा, यानी 2011 में जो आपके 10 क्वेश्चन पेडागॉजी वाले आए थे उनको हम कराएंगे। ऐसे करके हम 2024 से चलने वाले हैं, और आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि पेपर आपका अगली बार जो आपका जुलाई में होने वाला है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि आप 2011 से 2024 तक ही पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका पेपर आने वाला है 2024 वाला जुलाई में, उसका आप 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन को आप सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं। तो आप कुछ ना करिए तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, और लगा के ही पेपर में बैठिएगा वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाए। तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए स्टार बी, यहाँ देखिए, यदि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए इंटू बी दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कह रहा है कि 5 स्टार 2 इंटू में 25 का मान बताइए। हमको निकालना है कि 5 स्टार 2 इंटू 25 का मान कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि ए स्टार बी इक्वल टू दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम 5 स्टार अगर 2 लिखें तो इसको हम मान सकते हैं कि जो हमारा ये 5 है वो ए हो जाएगा, और जो हमारा ये 2 है वो कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्टार बी। अब उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका ए स्टार जो बी दिया गया है वो कितना दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, पहले हम 5 स्टार 2 का मान निकाल लेंगे। तो 5 स्टार 2 का मान निकालते हैं। चलिए, तो 5 स्टार 2 को हम लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर और प्लस में क्या 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये हो जाएगा 25। उसके बाद में यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर होता है कितना 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो 25 स्टार कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब उसके बाद में ए स्टार बी जो हमारा था उसमें हमने क्या लिखा था 5 स्टार 2, तो जो इसका वैल्यू कितना है 29 आ गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि 5 स्टार 2 और डॉट में दिया हुआ 25, इसका मान कितना होगा। तो यहाँ देखिए, जो 5 स्टार 2 था तो उसका मान कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 29 डॉट कितना 25, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो 5 स्टार जो आपका 2 दिया था उसके स्थान पे कितना है 25 हो गया, और डॉट में कितना था 25, तो ये हो गया हमारा, तो 25 हो गया। अब इसका मान निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए जो आपका डॉट में जो दिया गया है वो दिया गया है ए डॉट बी इक्वल टू कितना दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मान लीजिए 29 को मान लीजिए कि ये हमारा ए है, और उसके बाद में 25 को मान लीजिए ये हमारा बी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो या तो आप 29 का स्क्वायर निकालिए और 25 का स्क्वायर निकालिए, फिर जो आए उसी को घटा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा हमारा। अगर मान लीजिए कि ये फार्मूला को हम लगा देंगे तो हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे, यानी अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से क्या होगा, हमको छुटकारा मिल जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आराम से जल्दी से सॉल्व हो सकता है। तो चलिए, इसको हम लिख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखना है, तो 29 प्लस 25 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा कितना 29 माइनस कितना 25। अब देखिए, अगर 29 और 25 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 5 14, 4 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 2 4 5 54 हो जाएगा। और अगर 29 में से 25 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 4। और जब हम 54 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16, बचेगा कितना हमारा 1, फिर 5 चौका 20 और 1 21, यानी ये कितना आ गया 216 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप चाहें तो 29 का स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद में क्या करिए 25 का स्क्वायर कर लीजिए, और 29 के स्क्वायर में से 25 का स्क्वायर घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका इतना ही आएगा, 216 ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो फिर चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए, कह रहा है कि 13 पावर 2003 में इकाई का अंक
निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। 13 पावर 2003 में इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो ये आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो चलिए इकाई का अंक निकालते हैं। तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, जो पावर होता है उसको हम 4 से भाग करते हैं, फिर उसके बाद में जो पावर में शेष बचता है वही दी गई संख्या के ऊपर पावर को हम लगा देते हैं और फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि इकाई का अंक कितना आएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप पीछे का 2 अंक लीजिए, जो पावर में दिया गया है पीछे का 2 अंक लीजिए और उसको 4 से भाग कर दीजिए, जो शेष बचेगा वही संख्या पे पावर लगा दीजिएगा और वही क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो लिखा हुआ है कि 13 पावर 2003। तो क्या करिए, पावर में जो लास्ट में 2 अंक दिया गया है उसको 4 से भाग कर दिए। तो 2 अंक कितना हुआ, 03। अब 03 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये जाएगा तो है नहीं, तो क्या होगा, यही हमारा शेष बच जाएगा। यानी जब 4 का टेबल ना जाए तो जो हमारा क्या ऊपर रहेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा शेष बच जाएगा। तो जब हम 03 को 4 से भाग करेंगे तो इसमें टेबल जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 3 शेष बच जाएगा। आप क्या करिए, ये जो 3 शेष बचा हुआ है 13 के ऊपर पावर में इसको लगा दीजिए, यानी 13 पावर कितना कर दीजिएगा, 3 कर दीजिएगा। उसके बाद में अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे में 13 और गुणे में कितना, 13। अब क्या करिए कि जब 13 को हम जब 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा और गुणे में कितना हो जाएगा, 13। अब क्या करिए आप लोग, अब इसको गुणा कर लीजिए। आप चाहे तो गुणा करें और चाहे क्या करें इसमें कि लास्ट वाला डिजिट 169 का लास्ट वाला डिजिट और 13 का लास्ट वाला डिजिट, इसको गुणा कर लीजिएगा। तो 9 3 कितना होता है, 27, यानी लास्ट में कितना है, 9 है यहाँ पे कितना 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 में कितना आएगा, 7 आएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जो लास्ट में क्या आता है, जो डिजिट आता है वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 7। तो यहाँ पे इकाई का अंक निकालना था, यानी यूनिट डिजिट निकालना था आपको, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो क्या करें, 169 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 27, 27 में आपका 7 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा कैरी यहाँ पे, और 6 3 18 और 2 कितना होगा, 2 होगा 20 होगा आपका। फिर बचेगा 2, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 कितना 5 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। अब 169 से गुणा कर लीजिए इसको, तो 169 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए तो 7 9 आएगा, लास्ट में कितना आया, 7 आया। देखिए 7 आया कि नहीं आया, तो यही 7 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, वो आएगा आपका 7, तो 7 हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं, ये आपका आसान तरीका है, तो इस तरह से आप लगाइएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ से देखिए, जब आपका यूनिट डिजिट का बात करेगा तो पावर में जो रहेगा लास्ट 2 अंक को आप 4 से भाग करिएगा, जो आपका शेष बचेगा उसको दी गई संख्या पे लगा के और फिर उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, लास्ट वाला डिजिट। अब चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो 68,600 दिया गया है उसको पूर्ण घन निकालने के लिए किस छोटी संख्या से हमको गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले 68,600 का क्या निकाल लेंगे, हम 68,600 का हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो उसमें देखेंगे 3 3 का हम जोड़ा बनाएंगे, जो जोड़ा 3 में कम पड़ जाएगा उससे उसी संख्या से क्या हो जाएगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, कौन, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ इसको हम निकालते हैं। 68,600 लिखा हुआ, इसको सबसे पहले आप लिख लेंगे 68,600 को। तो 68,600 हमारा हो गया। ये देखिए ये सब क्या है, सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, तो पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं तो आप तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। यदि आप क्वेश्चन को पहले से प्रैक्टिस में लिए रहेंगे तो क्वेश्चन को वहाँ पे फटाक से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए इसका हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसको 2 से भाग करते हैं। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 3 आ जाएगा, 2 चौका 8, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद में फिर 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3 बच जाएगा और फिर डबल जीरो पीछे, ऐसे ही आपका कॉपी हो जाएगा। फिर अब देखिए फिर इसको 2 से भाग कर लीजिए। तो जब 2 से भाग करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 3 में 1 बच जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए फिर 3 है तो 3 फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका जीरो पीछे हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप क्या करिए, इसको फिर 2 से भाग करिए क्योंकि पीछे क्या है, जीरो है, 2 से कट जाएगा। और जब भाग करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 2 से करिए तो 2 8 16, 1 बचेगा। उसके बाद में 11 हो जाएगा ये, तो 2 पंचे 10। उसके बाद में फिर 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 15, तो 15 में फिर 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, यानी 1 बचेगा यहाँ पे,
फिर हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे अब 2 से नहीं कटेगा, अब इसको काटते हैं 5 से। तो चलिए 5 से काट लीजिए इसको। तो 85 और 75 दिया गया है। अब इसको काटिए 5 से। तो जब 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, फिर यहाँ बचेगा 3, फिर 5 सत्ते 35, फिर 7 को काटिए 5 से। तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, फिर हो जाएगा ये 25, तो 55 25 हो जाएगा। अब फिर 5 से काट लीजिए। जब 5 से काटेंगे इसको हम तो ये कटेगा आपका 5 तिहाई 15, फिर बचेगा आपका 2, फिर हो जाएगा आपका 21, फिर 5 चौका 20, फिर हो जाएगा ये आपका 5 तिहाई 15। उसके बाद में आप इसको 7 से काटिए। तो जब 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49। उसके बाद में 49 को फिर 7 से काटिए। तो जब 7 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7, और इस 7 को फिर 7 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 3 3 जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं वो कितना आए हुए हैं, वो आए हैं आपके, जो हम 68,600 को 68,600 का जो हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो कितना आया है, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और गुणे में कितना 5 और गुणे में कितना 5 और फिर गुणे में कितना 7 और गुणे में 7 और गुणे में कितना फिर 7 है। अब यहाँ देखिए जो आपका 2 है वो 3 बार है तो ये तो घन बन गया। 7 क्या है 3 बार है, ये भी घन बन गया। लेकिन 5 जो है वो खाली 2 बार है, यहाँ पे क्या है 1 बार कम पड़ रहा है। तो अगर इसको हम 5 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। जब 3 बार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जो यहाँ पूछ रहा था कि कौन सी छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, इसका मतलब 5 से क्या करना पड़ेगा, हमको गुणा करना पड़ेगा। तो यही 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो यही चीज़ याद रखिएगा कि जब इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो क्या निकालते हैं हम, प्राइम फैक्टर निकालते हैं और फिर क्या बनाते हैं उसका हम क्यूब बनाते हैं, और जो संख्या कम पड़ती है उसी संख्या से हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही पूछेगा आपसे क्वेश्चन में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए इतना आसान सवाल जो सीटेट है आपका पूछता है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो क्वेश्चन को आप बहुत आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ का क्वेश्चन कह रहा है कि 3 खरीदने पर 1 मुफ्त दी गई, यानी 3 जब खरीदते हैं तो यहाँ पे क्या होता है हमको 1 मुफ्त मिलता है। तो कह रहा है छूट का प्रतिशत बताइए कि कितना प्रतिशत छूट आपको मिला। तो देखिए कोई चीज़ हम क्या है 3 चीज़ खरीदते हैं, यानी 3 सामान खरीदते हैं तो उस पर हमें 1 सामान क्या होता है मुफ्त मिलता है। जैसे हमने 3 पेन खरीद लिया तो उसमें हमें 1 पेन मुफ्त मिला। तो अगर हम बात करें कि परसेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो कुल सामान है वो कितना हो जाएगा, जो कुल सामान हो जाएगा आपका, यानी कुल सामान जो भी होगा आपका, सामान हो या कुछ भी हो, तो वो हो जाएगा आपका 3। तो आप खरीदे ही हैं और आपको 1 मुफ्त मिला हुआ है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन अब 4 पे क्या होता है छूट कितना पाते हैं, तो 4 में 1 का छूट मिलता है। आपको कह रहा है कि 1 मुफ्त मिलता है, तो 4 में जो छूट मिला है वो कितना मिला हुआ है, 1 मिला हुआ है। तो छूट जो मिला हुआ है आपका वो 1 मिला हुआ है। तो कह रहा है कि प्रतिशत निकालिए। तो जो प्रतिशत होता है वो होता है छूट और बटे में कितना कुल और गुणे में कितना 100। ये होता है आपका प्रतिशत निकालने का तरीका। तो छूट कितना मिला हुआ है 1 का मिला हुआ है। उसके बाद में जो आपका कुल कितना है, जो कुल है आपका 4 और गुणे में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए तो 4 एकम 4 और 25 का कितना हो जाएगा 100, यानी जो आपको छूट मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है 25% का छूट मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप। फिर चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ देखिए तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो माध्य माध्यिका और बहुलक से भी क्वेश्चन आपके आता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हम क्या करेंगे, इस चीज़ कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, हम आपको थ्योरी वाले क्लास में भी पढ़ा चुके हैं कि जो माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। यानी माध्य बराबर जो होता है आपका, माध्य बराबर वो होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे में क्या होता है कुल पदों की संख्या होती है, कुल पदों की संख्या। इसी फार्मूले पे रख के हम क्या करते हैं, इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे इसको जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका लास्ट में 2 दिया गया है इसको सही कर लीजिएगा, 2 को यहाँ पे 10 कर लीजिएगा, यानी ये आपका 2 नहीं रहेगा, ये कितना रहेगा आपका 10 रहेगा। तो लास्ट में इसको 10 कर लीजिएगा। अब इसको क्या करिए आप जोड़ लीजिए और जितने पद हैं उनसे भाग कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा जो आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इनको हम जोड़ते हैं तो 2 + 5 + 1 + 7 + 12 + 15, उसके बाद में +9 + 11 और प्लस कितना 10, और बटे में कितनी संख्याएं आपकी दी गई हैं तो देख लीजिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्याएं दी गई हैं, तो 9 से भाग कर दीजिएगा। अब इनको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 5 7, 7 1 8, 8 7 15, 15 और 12 27, 27 15 कितना होगा 42, 42 और 9 51, 51 11 62, 62 और 10 कितना हो जाएगा 72। तो ऊपर कितना आएगा 72 और बटे में कितना 9 हो जाएगा। तो इसको जब भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 9 8 72, यानी ये हो जाएगा आपका 8। तो ये माध्य आ गया, माध्य कितना है आपका 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम माध्य को निकालते हैं, यानी कुल पदों को हम जोड़ लेंगे और बटे में जितनी पद रहेंगी उनसे हम भाग कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा माध्य। माध्य क्या है, एक औसत है, तो हमें औसत निकालने का फार्मूला यही होता है, यानी हम औसत एवरेज जब निकालने के लिए बोलेगा तो एवरेज को ही माध्य कहते हैं, तो माध्य इसी तरह से निकालते हैं। तो फिर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ देखिए कह रहा है कि माध्यक निकालिए। अब यहाँ पे आपको निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए भी हमने आपको बताया था कि अगर पदों की संख्या क्या है सम है, तो क्या करेंगे आगे से छोड़ देंगे और पीछे से भी क्या कर देंगे बराबर संख्या छोड़ते हैं, और बीच का जो 2 पद बचता है उसको हम जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। लेकिन अगर पदों की संख्या विषम है तो क्या करेंगे हम आगे से छोड़ देंगे और उतना ही संख्या पीछे से छोड़ देंगे, और बीच की संख्या जो बचेगी उसी को हम क्या करेंगे ले लेंगे, और फिर वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा कि जो माध्यक निकालते हैं, माध्यक निकालने के लिए हमें जो है सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना पड़ता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में हमको लिखना पड़ता है। तो चलिए इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखने के लिए जो छोटी संख्या है उसको सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो 1 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1 को लिखते हैं, तो 1 हो गया हमारा। उसके बाद में फिर 2 है, तो यहाँ 2 हो गया हमारा। फिर 2 और यहाँ भी है, तो 2 यहाँ पे भी हो गया। फिर 3 है इसके बाद में, तो 3 को लिख लिए। उसके बाद में क्या है 5 है, तो 5 को लिख लिए। और फिर 7 है तो 7 को भी लिख लिए। और फिर 8 है तो 8 को भी लिख लिए। यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि मतलब आरोही क्रम में लिख लिया, छोटे से बड़े की ओर लिख लिया। अब उसके बाद में क्या करिए कि आगे से बराबर और पीछे से बराबर संख्याएं छोड़ दीजिए, और बीच में जो है एक संख्या क्या करिए जो बीच में सबसे मध्य में रहेगी वही बच जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, तो कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं। तो इसका मतलब अगर हम पीछे से 3 छोड़ दें और 3 आगे से छोड़ दें तो ये बराबर संख्याएं छूट गई हमारी। अब बचा कौन बीच में, बचा हमारा 3। तो यही क्या हो जाएगा हमारा 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम माध्य निकालते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि ये जो आपके आंकड़े दिए गए हैं इनका बहुलक निकालना है आपको। तो बहुलक निकालने के लिए क्या होता है कि जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही क्या होता है हमारा आंसर होता है। तो हमने आपको लिखवाया भी था कि जो बहुलक बराबर होता है वो क्या होता है, बहुलक यानी मोड बराबर जो होता है वो क्या होता है कि जो संख्या सबसे अधिक बार आए, जो संख्या क्या हो सबसे अधिक बार आए, यही क्या होता है बहुलक का फार्मूला होता है, सबसे अधिक बार आए। तो ये हो गया फार्मूला हमारा। अब इसमें देख लीजिए कि संख्या कौन सी सबसे अधिक बार आई है। तो आप चाहें तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लीजिए, फिर वहाँ से आपको खुद दिखाई देगा कि कौन संख्या सबसे अधिक बार आई है। लेकिन हमें समय बचाना है, तो समय बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम वैसे ही देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए अगर 1 की बात करें तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, और 1 यानी 1 कितनी बार आया है 4 बार आया है। और देखते हैं कोई संख्या 4 बार या उससे अधिक आया हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखें 5 की बात करें तो 5 2 ही बार आया है, 7 1 ही बार आया है, और फिर 3 जो है 2 बार आया हुआ है, और 2 जो आपका है वो 1 ही बार आया हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सबसे अधिक बार कौन आया है वो 1 आया हुआ है। तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा आपका 1। यानी जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही क्या होता है बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर माध्य, माध्यक और बहुलक से क्वेश्चन आता है तो कितना आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 8। कह रहा है कि पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे जो आपको 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके युग्म को निकालना है। तो युग्म को निकालने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि युग्म होता क्या है। तो हम अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे, 1 से 100 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिखेंगे, और याद रखेंगे युग्म वही बनाएंगे जिनके बीच में अंतर 2 का होगा। यानी जिन संख्याओं के बीच में अंतर 2 का होगा वही क्या हो जाएंगे, उसके युग्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम
1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। तो 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं को लिखने के लिए तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कौन सी है, 2 है। तो 2 से हम शुरू करते हैं, 2 है। उसके बाद में कौन है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर कौन सा 11 है, फिर 13 हो जाएगा आपका, 13 के बाद में फिर 17 आपका हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपका 29 हो जाएगा। 23 के बाद में जो अभाज्य संख्या कौन सी है, 29 है, फिर 31 है आपका, उसके बाद में कौन है, फिर आपका हो जाएगा 37 हो जाएगा, उसके बाद में 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, उसके बाद में फिर 53 हो जाएगा, उसके बाद में फिर 59 हो जाएगा, 59 के बाद में 61 हो जाएगा, उसके बाद में 67 और फिर हो जाएगा आपका 71, उसके बाद में फिर 73। तो 73 यहाँ कर लेते हैं। उसके बाद में फिर कौन बचेगा आपका, 73 के बाद में हो जाएगा आपका 79, 79 के बाद में हो जाएगा आपका 83 और 83 के बाद में हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 87 के बाद में फिर हो जाएगा 89 और 89 के बाद में होता है आपका 97। तो 97 ये क्या है, 1 से लेके 100 तक के बीच में क्या है, अभाज्य संख्याएं लिखे, हमने लिख लिया है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जो सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमने क्या किया, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या लिख लिया। अब हम ये देखते हैं कि किन संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है। तो अगर हम 2 और 3 को लें तो देखिए, अगर यहाँ से हम 2 और 3 को लें तो इनके बीच में 1 का अंतर है, तो ये आपका होगा नहीं। तो क्या करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अगर हम 3 और 5 को लें तो इनके बीच में क्या है, 2 का अंतर है, तो ये आपका एक युग्म बन गया, यानी एक पेयर आपका बन गया। तो 3 और 5 क्या बन गया, एक पेयर आपका बन गया, और ये आपका 2 3 नहीं बना। फिर देखते हैं 5 और 7, इनके बीच में भी क्या है, 2 का अंतर है, तो ये भी क्या बन गया आपका, एक पेयर बन गया। फिर देखिए 7 और 11, तो 7 और 11 के बीच में 4 का अंतर, तो ये नहीं बनेगा आपका। 11 और 13 आपका एक बन जाएगा। उसके बाद में 13 17 के बीच में 4 का अंतर है, ये नहीं बनेगा आपका। 17 19 आपका एक पेयर बन जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 19 और 23 ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 का अंतर है। उसके बाद में देखिए 23 और 29 ये भी नहीं बनेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे भी आपका 6 का अंतर है। उसके बाद में फिर 29 और 31 ये आपका 2 का अंतर है, तो ये भी आपका पेयर बन जाएगा। फिर देखिए 31 और 37 नहीं बनेगा आपका। 41 और 37 ये भी नहीं बनेगा। 41 और 43 ये बन जाएगा आपका, 2 का अंतर है। 43 27 नहीं बनेगा। फिर ऐसे से करते हम जाएंगे तो 47 53 नहीं बनेगा आपका। 59 भी नहीं बनेगा। 59 और 61 आपका ये बन जाएगा, एक पेयर यहाँ पे बन जाएगा। फिर हम देखते हैं आगे कौन बनता है, ये आगे बनेगा यहाँ पे 71 और 73, ये आपका एक पेयर बन जाएगा, 71 और 73। उसके बाद में 79 और 83 नहीं बनेगा आपका। फिर यहाँ देखते हैं 87 और 89, एक पेयर ये बन जाएगा आपका। तो ये क्या हो गए, अभाज्य युग्म के पेयर बन गए आपके। अब इनको काउंट कर लीजिए कितने हैं। तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 और फिर ये आपका एक बन गया आपका 8 और एक बन गया आपका 9। तो यहाँ से कितना बन गया, 9 बन गया। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कॉमन नंबर सबको मिलेगा, यानी जब ऑप्शन ही आप गलत हो गया है तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 9 होना चाहिए। 9 आपका है नहीं, तो आंसर जो होगा कितना होगा आपका, 9 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में सबको क्या मिलेगा, आपको अंक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आंसर ही नहीं दिया गया है। ये क्या है, सीटेट का PYQ है, सीटेट से ही क्वेश्चन ये लिया गया है। तो यहाँ पे जब आंसर नहीं दिया गया है तो ये आपको कॉमन नंबर सबको मिलेगा, तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। तो याद रखेंगे कि ऐसे हम क्या करेंगे, निकालेंगे। कभी कभी पूछ देता है कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसको आप लिखिए। तो आप इनको याद कर लीजिएगा और यहाँ पे काउंट करके आप बता सकते हैं कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ कह रहा है, यदि 21,168 बराबर 2 पावर a गुणे में कितना दिया गया है, 3 पावर b और गुणे में दिया गया है 7 पावर c। तो कह रहा है कि जहाँ a b c क्या है, एक प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, तो 4a माइनस 5b प्लस c का मान निकालिए। आप क्या करेंगे, फिर इसका जो आपका 21,168 दिया गया है, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो जब हम गुणनखंड निकालेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो वहाँ पे क्या आएगा, 2 3 और 7 आएगा। तो देखते हैं कितनी बार आता है, तो उसको पावर में लगा देंगे हम। पावर में लगा के फिर हम कंपेयर तुलना कर लेंगे और फिर उसके बाद में a b c का मान निकाल के फिर यहाँ पे हम रख देंगे। फिर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 21,168 यानी 21,168। तो सबसे पहले इसको 2 से काटिए। जब 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2
और फिर उसके बाद में ये आपका 11 हो जाएगा। तो 11 साथ में काटने के लिए हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। फिर 2 पंचे 10, यहाँ पे बचेगा आपका 1, हो जाएगा आपका 16। तो 2 8 16, फिर 2 चौका 8, ये कट जाएगा आपका। फिर 2 से काट लीजिए, 2 पंचे 10, फिर इसको काटिए 2 से, 5 को काटिए 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 2 9 18, 2 दूना 4। फिर 2 से काट लीजिए, जब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, फिर एक बचेगा 2 छक 12, फिर 2 चौका 8, और फिर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो फिर 2 छक 12, फिर 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, और फिर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब ये आपका आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 13 23। अब इसको 3 से काटिए, जब 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 चौका 12, फिर ये बचेगा आपका 1, 3 चौका 12, फिर 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए, तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपका 14, 3 चौका 12, उसके बाद में फिर बचेगा 2, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब इसको हम फिर 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 4, फिर बचेगा 2, तो 3 9 27। आप 7 से काट लीजिए, तो 7 से काटेंगे तो 7 सत्ते 49, यानी 7 बार जाएगा, और फिर 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए जो हमारा आया हुआ है 21,168, यानी 21,168 का जो हम गुणनखंड निकाले हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड, वो कितना आया है 2 गुणे में 2 और गुणे में 2, उसके बाद में फिर 4 बार 2 आया है आपका, तो 4 बार आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 3 बार आया है 3, तो 3 बार आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद में कितनी बार आया है 7, 7 आया है आपका 2 बार, तो 7 2 बार हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 आया है 4 बार, तो 2 का पावर 4, फिर क्या आया है, उसके बाद में आया हुआ है 3 आया है 3 बार, तो 3 का पावर 3 और 7 का पावर 2, ये हो जाएगा आपका। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3 और इंटू में 7 पावर 2 बराबर कितना दिया गया था 2 पावर ए, तो 2 पावर आपका ए हो जाएगा। इंटू में कितना दिया गया है 3 पावर बी दिया गया है, और फिर इंटू में कितना दिया गया है 7 पावर सी दिया गया है। अगर यहाँ से हम दोनों की तरफ तुलना करें तो यहाँ देखिए 2 का पावर 4 है, और यहाँ पे 2 का पावर कितना ए है, तो यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 4। उसके बाद में 3 का पावर कितना है 3 है, और यहाँ 3 का पावर बी है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी आपका 3। उसके बाद में अगर यहाँ बात करें 7 की, तो 7 का पावर 2 है, यहाँ पे 7 का पावर सी है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी कितना आपका 2। अब यहाँ से ए बी सी का मान निकल गया है, तो अब इसमें हम रख देंगे जो आपका दिया गया है 4a माइनस 5b और प्लस सी में, और फिर उसका हम मान निकाल लेंगे। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आया था a बराबर 4 आया था, और b बराबर कितना आया था 3 आया था, और आपका जो c बराबर आया था वो कितना आया 2 आया था। अब इसका वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए हमें 4a का मान निकालना है, माइनस 5b और प्लस c का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो 4 और गुणे में कितना कर देंगे, a का वैल्यू रख देंगे, तो a का वैल्यू 4 है, और फिर माइनस 5 गुणे में कितना है b है, तो b का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 रख दीजिए, और प्लस c की वैल्यू कितना है 2 रख दीजिए। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और माइनस 5 तिहाई 15 और प्लस कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 16 और 2 ये जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस में हैं, तो 16 2 कितना होगा 18 हो जाएगा। 18 में से क्या हो जाएगा 15 क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो इसको घटा लीजिएगा। तो 18 में से जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, तो 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ से क्या हो जाएगा जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन आपके हैं वो आपके पूरा हो जाएंगे। अब बचेगा आपका पेडागॉजी वाला क्वेश्चन। तो पेडागॉजी वाला हम क्वेश्चन लेके आएंगे आपको अगले वीडियो में। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि माना x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। तो कह रहा है कि x के अंकों का योग निकालिए। अब देखिए हमें सबसे छोटी संख्या निकालना है कि जिससे क्या करें, हम इन सब संख्याओं से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 5 शेष बचेगा, और जो संख्या आपकी आएगी उनके अंकों का योग निकालना है। तो चलिए हमने आपको बताया था कि जब छोटी संख्या की बात करेगा तो हमेशा क्या निकालेगा, एलसीएम निकालिएगा, और जो आपका शेष बचता है उसको जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन हमें यहाँ पे उसके अंकों का योग निकालना है, तो उसके जो अंक दिए रहेंगे, जो डिजिट दिया रहेगा उसको हम जोड़ लेंगे, जो आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो जब कभी भी छोटी संख्या की बात करता है तो वहाँ पे क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या की बात करता है तो वहाँ पे क्या निकालते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं। तो ये चीज़ आप एक की पॉइंट के हिसाब से याद रखेंगे कि छोटी संख्या कहेगा तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम इन सब संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 8, 12, 20, 28 और 35, इनका निकालना है हमको एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इनको काटते हैं इनको। तो चलिए काट दीजिए इनको। तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। तो 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 14 और 35 तो कटेगा नहीं, तो 35 को ऐसे लिख दीजिए। ये 35 आपका हो गया। फिर उसके बाद में फिर 2 से काटिए तो ये बचेगा आपका 2, ये 3 और फिर ये बचेगा आपका 5, ये बचेगा आपका 7 और फिर बचेगा आपका ये 35। उसके बाद में फिर 2 से काटिए क्योंकि यहाँ पे 2 1 बच गया है, तो ये हो जाएगा आपका 1, 3, 5, 7 और फिर कितना 35 हो जाएगा। उसके बाद में आप काटिए इसको 3 से। तो 3 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 1 1 यानी 3 एकम 3 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद में ये 5 ऐसे रह जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 7 आपका ऐसे रह जाएगा और 35 3 से कटेगा नहीं, तो ये 35 आपका ऐसे रह जाएगा। अब इसको हम 5 से काट लेते हैं। तो जब 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 1, ये भी 5 वाला 1 हो जाएगा, 7 ऐसे रह जाएगा और ये आपका आ जाएगा 7 5 35 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 से काट लीजिए तो 7 ये आपका 1 1 पहले से हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे ये 7 वाला भी 1 1 हो जाएगा। अब सब 1 1 हो गए तो आप क्या करेंगे, हम इनको हम गुणा कर लेंगे। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए गुणा करिए इनको। तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा आपका। और 24 पंचे कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। और 120 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 840। यानी जो आपका एलसीएम आया है वो एलसीएम कितना है, एलसीएम बराबर आ गया आपका 840। तो एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम आ गया आपका 840। एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया 840 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इस 840 को इन संख्याओं से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। इन संख्याओं से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा आपका। लेकिन हमको कह रहा है कि 5 शेष बचे, तो अगर इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि जब इसको हम भाग करेंगे इन संख्याओं से तो क्या बचेगा आपका 5 शेष बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 845, यानी हो गया आपका 845। अब जब 845 को हम इन संख्याओं से भाग करेंगे तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो ये आपका x आया है, जो संख्या आपकी आई है, उनके अंकों का योग करिए। तो हम इनके अंकों का योग कर लेते हैं। 8 + 4 और +5, जब इनको हम ऐड करेंगे तो 8 4 12, 12 और 5 कितना होगा 17 हो जाएगा। यानी उनके अंकों का योग कितना आएगा 17 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखिए ये सारे हमारे 2011 के सीटेट के PYQ थे। तो इनको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। हम आपको 2011 से 2024 तक यानी 21 जनवरी 2024 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे और आपका सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर क्या होगा, पेपर में आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो फिर क्या होगा कि उसको आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो जितने कॉन्सेप्ट हैं आपके वो 2011 से 2024 तक आप जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और फिर आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में पेडागॉजी वाले सेक्शन के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना स्टडी अच्छे से करते रहिए और बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।